दोस्तों, जब कभी भी हम मेट्रो सिटीज का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में दिल्ली का ख्याल आता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां रोज हजारों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। दोस्तों, यहां कईयों के सपने पूरे भी होते हैं तो कईयों के टूट भी जाते हैं। दोस्तों, जहां दिल्ली में कई लोग राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं तो वहीं कुछ लोग पाई पाई के मोहताज हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड होते हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। यहाँ आपको दिन में तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है और रात में कुछ और ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजधानी दिल्ली के ऐसे कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली एक बड़ा सा शहर है जिसकी कुल आबादी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के दोनों राज्यों के कुल आबादी के बराबर है। आज यहाँ की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है और यही वजह है कि आपको अपने देश की राजधानी में एक से बढ़कर एक लोग देखने को मिल जाएंगे। जहाँ कुछ लोग आपको काफी दौलत शोहरत वाले नजर आएंगे तो वहीं कुछ आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी भीख मांगते हुए दिल्ली में नजर आने वाले लोग ज्यादातर देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिल्ली में आपको एक से बढ़कर एक इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ जहाँ कुछ इमारतें आकाश को चूमती हुई नजर आती हैं तो वहीं आपको रोड के किनारे बसी हुई झुग्गियां भी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, राजधानी दिल्ली देश का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है। यहाँ आपको लोक कल्याण मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का पीएम हाउस भी देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन भी है जहाँ देश के राष्ट्रपति रहते हैं। यह राष्ट्रपति भवन अमेरिका का व्हाइट हाउस से कई गुना ज्यादा बड़ा है। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा नाम से एक प्रोजेक्ट भी चलाया जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए नया केंद्रीय सचिवालय, नया संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में परिवर्तित करने की योजना है। यहाँ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए निवास और कार्यालय भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 30,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आज शायद ही ऐसा कोई अमीर शख्स हो जो दिल्ली में जमीन ना लेना चाहता हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में जिस जमीन की कीमत आज करोड़ों में है वो एक समय बहुत ही सस्ती हुआ करती थी। यह सच है कि एक जमाना था जब दिल्ली समेत फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जैसे जगहों पर इतनी सस्ती जमीनें मिला करती थी जिसे हम और आप जैसे मिडिल क्लास के लोग भी बहुत आसानी से खरीद सकते थे। लेकिन आज इन दिनों जमीन के दाम आसमान छूते हुए नजर आते हैं क्योंकि आज इन्हीं जमीनों पर अरबों के बिजनेस चल रहे हैं और यही वजह है कि आज देश का हर नौजवान दिल्ली में आकर काम करना चाहता है। हर दिन भारत के कोने कोने से नौजवान यहाँ काम करने के मकसद से दिल्ली एनसीआर में आते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि दिल्ली का पुराने समय से ही बोलबाला रहा है और यही वजह है कि यहाँ कई शासकों ने ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया है, जिनमें से सबसे फेमस इंडिया गेट और लाल किला है। बता दें कि इंडिया गेट को साल 1921 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए 80,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। जब ये बना तो इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। दिल्ली में कुल 112 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पुरानी व सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार है, जिसे साल 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि दिल्ली सिर्फ शानदार इमारतों का घर है, तो बता दें कि दिल्ली में शानदार इमारतें होने के बावजूद यहाँ स्लम एरिया की कमी नहीं है। यहाँ कई स्लम एरियाज की हालत इतनी बदतर है कि अगर एक बार बारिश आ जाए तो यहाँ से कई दिनों तक पानी निकल नहीं पाता। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर दिन भर भागते लोगों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि दिल्ली में रात होते ही चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। दोस्तों, दिल्ली अपने नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ रात में ऐसे ऐसे पब्स, डिस्कोज, क्लब्स खुलते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको दिल्ली का एक दूसरा ही चेहरा देखने को मिलेगा। यहाँ रात में आपको पब्स और क्लब्स में पैसा फूंकते हजारों लोग नजर आ जाएंगे। इन जगहों पर सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां, महिलाएं और कभी कभी बुढ़े भी आते हैं। दोस्तों, दिल्ली के होटल्स में ये चीजें आज आम बात हैं। दिल्ली में ऐसे कई होटल्स हैं जिनके बाहर से नजारा कुछ और, अंदर कुछ और ही होता है। बीते कुछ सालों से दिल्ली में एक ही बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो बिजनेस है कॉल गर्ल्स का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रात के समय कुछ सड़कों पर लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आएंगी। फरीदाबाद से जब आप दिल्ली एंट्री करते हैं या फिर जब आप गुरुग्राम से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो आपको हाईवेज के किनारे पर कई लड़कियां खड़ी मिल जाएंगी जिनका उद्देश्य आपको बहला फुसलाकर आपके सामने जिस्म की नुमाइश करके पैसा निकलवाना है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी
कि यहाँ की सड़कों पर आपको कई किन्नर भी खड़े मिल जाएंगे जो चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी आपको रात 10 बजे के बाद गंदा खेल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपने दिल्ली में कनॉट पैलेस का नाम तो सुना ही होगा। इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, जहां आपको कई बड़े रेस्टोरेंट्स, कई बड़े शोरूम्स देखने को मिलते हैं। ये जगह इस कदर चकाचौंध से भरी पड़ी है कि इसे देखने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वो दिल्ली में है या किसी अन्य देश में। यहीं पर एक पालिका बाजार है जो जमीन के अंदर यानी बेसमेंट में बना हुआ है। रात 11 बजे के बाद इस बाजार से थोड़ी दूर पर मर्दों का बाजार लगता है। इन मर्दों को जिंगोलो कहा जाता है। इस बाजार में अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां मजे लेने आती हैं। वैसे आपको बता दें कि जिंगोलो सिर्फ दिल्ली के कनॉट पैलेस में ही नहीं बल्कि ग्रेटर कैलाश, सरोजनी नगर जैसे कई बड़े इलाकों में पाए जाते हैं। जिन औरतों के पास बेशुमार दौलत होती है या वो अपने पति से खुश नहीं होती, वे औरतें अक्सर इन जगहों पर अपनी प्यास बुझाने आती हैं। दोस्तों, वैसे दिल्ली में तो कई सारे ऐसे होटल हैं जहां ऐसे काम धड़ल्ले से किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली का सम्राट होटल इसके लिए काफी मशहूर है। यहाँ अक्सर महिलाएं अपनी गर्मी को शांत करने के लिए तगड़े शरीर वाले लड़के की तलाश में रहती हैं। कई लड़के जो दिल्ली अपने आंखों में सपने लिए आते हैं और जब सपने पूरे नहीं हो पाते तो वो इस काम में उतर जाते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़के इस काम से पैसा कमा पाते हैं क्योंकि इस काम में बहुत रिस्क होता है। दोस्तों, अब जब बात इस काम की हो रही है तो दिल्ली के जीबी रोड का नाम कैसे पीछे रह सकता है। जीबी रोड यानी कि गार्स्टन बास्टन रोड दिल्ली का रेड लाइट एरिया है जो दिल्ली के मध्य में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ कई वैश्यालय हैं जिनमें हजारों सेक्स वर्कर्स काम करती हैं। बताया जाता है कि दिल्ली पर जितने भी मुगल शासकों ने शासन किया उन सभी ने अपनी दासियों को यहीं पर रखा था और एक तरह से ये उनका हरम हुआ करता था जहाँ पे वे अय्याशी किया करते थे। जब उनकी दासियां बूढ़ी हो जाती थीं तो उनकी जगह पर नई दासियों को लाते थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए उनके साथ संबंध बनाते थे। दोस्तों, उस समय शुरू हुई यह प्रथा आज तक चली आ रही है। आज चाहे मुंबई का कमाटीपुरा हो, कोलकाता का सोनागाची हो या फिर दिल्ली का जीबी रोड, आज भी यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। बस इसके मायने बदल गए हैं। अब राजा ही नहीं बल्कि कोई भी पैसे वाला व्यक्ति पैसे फेंक कर अपने जिस्म में लगी आग को शांत कर सकता है। दोस्तों, जहाँ कुछ लड़कियां जानबूझकर इस धंधे में कदम रखती हैं तो वहीं कुछ को नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल जैसी जगहों से दिल्ली में काम देने के बहाने लाया जाता है और फिर उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। दोस्तों, जहां बहुत से मर्द पैसे खर्च करके इसके मजे लेते हैं तो वहीं कुछ लोग को इसकी आड़ में लूटा भी जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीबी रोड के आसपास के एरिया में नौजवानों को फंसाने के लिए कई दलाल घूमते हैं और मौका मिलते ही व्यक्ति को फंसाकर कोठे पर ले जाते हैं और उनके पैसे लूट लिए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो वक्त वक्त पर इन संस्थानों को बंद करने के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन यह कहकर इन आवाजों को चुप कर दिया जाता है कि अगर इन कोठों को बंद किया जाए तो समाज में रेप केस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा मानना है कि यह बात पूरी तरह से गलत है। वैश्यावृत्ति को समाज के आगे जितना परोसा जाएगा उतना ही वह लोगों के नजर में बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर समय रहते इस पर रोक न लगी तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले वक्त में वैश्यावृत्ति आम बात हो जाएगी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।